ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अनीश्वरवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड स्वयं ही बना है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। वेद, पुराण, जंद, अवेस्था, तनक, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वर की बनाई गई जागीर समझते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। कुछ समय पूर्व विश्व के सबसे बेहतरीन भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के नियमों का ताज़ा नतीजा था, जिस वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उम्र क्या है? 2002 में हुए एक शोध अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। इस ताज़ा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रिस मैडो ने कहा है कि यह बिल्कुल वैसा ही है। आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचिता मानकर छुटकारा पा लेता है, जैसे कि तनक, बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन आराम करने चला गया। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं अलग अलग है। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके बाद भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या सच में ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहाँ से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या ये कोई भी नहीं जानता। यदि कोई जानने का प्रयास नहीं करता तो उसके लिए धर्म के रेडीमेड उत्तर ही सही है, उसी मेंढक की तरह जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। हिंदू धर्म अनुसार क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? चलो जानते हैं। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचता चला गया। उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड 5 कोषों वाला है, जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोष में निवास करती है। ये 5 कोष क्या है? जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत है। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई। वह बिंदु में विस्फोट होने लगा और उस विस्फोट ने इतना भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश। इसे अनाहत या अनहद की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म
प्रकाश स्वयं प्रकाशित परमेश्वर का प्रकाश है। ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, यह तीन तत्व है। ब्रह्मा शब्द बृहत धातु से बना है जिसका अर्थ बढ़ना या फूट पड़ना होता है। ब्रह्म वह है जिसमें संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है या जिसमें ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म है। ये सब उपनिषद में लिखा है। जिस तरह मकड़ी स्वयं से जाले को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वयं से स्वयं ही विश्व का निर्माण करता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि नित्यकार और नित्य में कोई फर्क नहीं। जब तक नित्यकार का नित्य चलेगा तभी उस नित्य का अस्तित्व है। इसलिए हिंदुओं ने ईश्वर के होने की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की है जो नटराज है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हम इसे कुछ सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उस एक परम तत्व से सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। यही जो साइंस में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का आधार है। इन्हीं से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन और इंद्रिया तथा 5 तत्व और 5 महाभूतों का जन्म हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। जब हम पृथ्वी कहते हैं तो सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं, प्रकृति के इन्हीं रूपों में सत्व, रज और तम गुणों की साम्यता रहती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में तीनों गुण होते हैं। यह साम्य अवस्था भंग होती है तो महत बनता है। प्रकृति वह अणु है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु महत जब टूटता है तो अहंकार का रूप धारण करता है। अहंकारों से ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन बनता है। अहंकारों से ही तन्मात्रा भी बनती है और उनसे ही पंच महाभूत का निर्माण होता है। बस इतना समझ लीजिए कि महत ही बुद्धि है। महत से सत्व, रज और तम के संतुलन टूटने पर बुद्धि निर्मित होती है। महत एक अंश प्रत्येक पदार्थ या प्राणी में बुद्धि का कार्य करता है। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज़्यादा यहाँ अग्नि है और इससे भी 10 गुना ज़्यादा यहाँ वायु से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज़्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है वहाँ से 10 गुना ज़्यादा अंधकार से घिरा हुआ है और ये अंधकार भी अपने से 10 गुना ज़्यादा महत से घिरा हुआ है। महत एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से ही उसका पालन होता है। अतः यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्म में लय या लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रवृत्ति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। ऋग्वेद की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था उस पल को, अगम अटल जल भी कहाँ था। ये ऋग्वेद की कुछ पंक्तियाँ हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको सीधे सरल शब्दों में बताया ब्रह्मांड की रचना किसने की, ब्रह्मा ने की या ब्रह्मांड खुद से अपने आप को व्यवस्थित करता चला गया। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।